शांति सत्यम शिवम सुंदरम परिवार के सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार प्रणाम। ओम शांति। मैं आपका दोस्त आशा करता हूँ कि आप और आपका पूरा परिवार खुशियों से भरपूर होगा। तो आपने पिछले 5 दिन की राजयोग मेडिटेशन कोर्स की वीडियो देख ली है। आज छठे दिन हम जानेंगे कुछ और प्रश्नों के बारे में, जैसे कि भारतवर्ष में रहने वाले सभी आत्माओं का वास्तविक धर्म कौन सा है, गीता का भगवान कौन है और गीता में जो वर्णित है वो जो युद्ध है उसके बारे में भी हम जानेंगे। अगर आप नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पुराने 5 दिन की वीडियोस को अवश्य देखें, जिससे कि आपको आज डे 6 का कोर्स समझ आए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि भारतवासियों के धर्म का वास्तविक नाम क्या है। सोचिए, जापान के लोग जापानी कहलाते हैं, तो क्या उनके धर्म का नाम जापानी धर्म है? नहीं। फ्रांस के लोग फ्रांसीसी कहलाते हैं, तो क्या उनके धर्म का नाम फ्रांसीसी है? नहीं। यह तो बात ना हुई। सिंधु नदी को विदेशी लोग हिंदू या इंडस कहने लगे, उसको आपस में हिंदू या इंडियन कहते हैं। इसका अर्थ यह थोड़ी ही होता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग हिंदुस्तानी हो गए। ये नहीं है। दूसरे लोग हमारे धर्म को जो नाम दें, क्या वही नाम हम आप लें? यह स्वयं इस धर्म का कोई अन्य वास्तविक नाम जानते और मानते हैं? नहीं। तो हम कैसे अंग्रेजों द्वारा दिए गए इंडस नाम के द्वारा अपने आप को हिंदू या हिंदुस्तानी कहला सकते हैं? धर्म का नाम तो प्राय धर्म स्थापन के नाम से संबंधित होता है। जैसे कि बुद्ध ने जो धर्म स्थापित किया उसका नाम बौद्ध धर्म है। ईसा या क्राइस्ट ने जो धर्म स्थापित किया उसका नाम ईसाई अथवा क्रिश्चियन धर्म है। या तो धर्म का नाम उस धर्म के किसी मुख्य मंतव्य अथवा सिद्धांत से संबंधित होता है, परंतु देश के नाम से उस धर्म का नाम नहीं रखा जाता। अच्छा, तो अब आप भी बताइए कि जैसे बौद्ध धर्म बुद्ध ने आकर स्थापित किया और ईसाई धर्म ईसा ने आके स्थापित किया, वैसे ही आप जो हिंदू धर्म कहते हैं उसकी स्थापना किसने और कब की, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। देखिए, आज हमारे धर्म के लोगों की क्या हालत हुई है कि वे अपने धर्म के वास्तविक नाम, धर्म स्थापक के नाम तथा उसकी जीवन कहानी और स्थापन काल को भी नहीं जानते। अन्य धर्म के लोग जानते हैं कि उनका धर्म किसने स्थापित किया, जैसे कि गौतम बुद्ध ने बुद्ध धर्म की स्थापना की, क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करी। परंतु हिंदू लोग हिंदू तो कहते हैं, परंतु वे नहीं जानते कि हिंदू धर्म किसने स्थापित किया, कब आकर स्थापित किया। और ये हिंदू धर्म तो केवल हिंदुस्तान में रहने से पड़ा, परंतु इसके पीछे क्या रहस्य है ये नहीं जानते। उदाहरण के तौर पर ईसाई धर्म के लोग जानते हैं कि उनका धर्म ईसा आज से 2000 वर्ष पूर्व स्थापित किया गया था और ईसा की जीवन कहानी इस प्रकार है। परंतु हमारा धर्म चूंकि सर्व प्राचीन है, इसलिए हम उसके स्थापक और स्थापना काल को भूल गए हैं। परंतु सोचने की बात है कि आखिर किसने इस धर्म की स्थापना करी। तो आइए अब हम जानते हैं कि किसने इस धर्म की स्थापना करी। देखिए, आपको पता है, अब परमपिता परमात्मा ने हमें इस सृष्टि चक्र का और सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का, जो कि आपने पिछले वीडियो में भी देखा है, वो ज्ञान दिया और समझाया है। परमपिता परमात्मा शिव इस धरा पर अवतरित होकर सच्चा आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापित करते हैं। इसको आदि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सृष्टि की शुरुआत यानी कि आदि के समय पर स्वयं परमात्मा द्वारा स्थापित होता है। इस कारण से कहते हैं कि यह सतयुग के आदि काल से चला आया है और इसे सनातन इसलिए कहते हैं। कलयुग के अंत में जब इस धर्म की पूर्णता ग्लानि होती है, तब ही भगवान पुनः इस धरा पर अवतरित होकर फिर से इसका धर्म की स्थापना करते हैं। इस कारण इसको आदि देवता
सनातन धर्म कहा जाता है। मंदिरों में तो आपने बड़े बड़े बोर्ड देखे हैं सनातन धर्म के, परंतु इनके पीछे क्या रहस्य है ये आपने आज जाना। आइए अब हम और जानते हैं इसी आदि देवी देवता सनातन धर्म के बारे में, इस शब्द के बारे में। आदि सनातन शब्द तो केवल समय को सूचित करता है, इसके साथ देवी देवता शब्द का होना जरूरी है, क्योंकि हमारे पूर्वज जैसे कि श्री लक्ष्मी जी, श्री नारायण जी, श्री राधे, श्री कृष्ण और श्री राम, श्री सीता आदि आदि देवी स्वभाव और दिव्य गुण वाले थे। गीता के भगवान ने भी कहा है कि वत्स, इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं, एक देवी संपदा संपन्न और दूसरे आसुरी संपदा संपन्न। भगवान आसुरी लक्षणों वाले संप्रदायों का विनाश और देवी संप्रदाय की पुनः स्थापना करते हैं। स्वयं गीता में भगवान ने ये कहा है कि बच्चे, इस सृष्टि पर दो ही प्रकार के मनुष्य रहते हैं, या तो देवी कुल के यानी कि देवी संस्कारों वाले, या फिर राक्षस कुल के यानी कि विकारों वाले। तो आइए और जानते हैं। भगवान आसुरी लक्षणों वाली संपदाओं का विनाश कर देवी संप्रदाय का पुनः स्थापना करते हैं। इसी को वह अधर्म का विनाश और सत्य धर्म की पुनः स्थापना मानते हैं। अतः भगवान ने जो आदि सनातन धर्म स्थापन किया, उनका नाम आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। जबकि हम श्री सीता, श्री राम या श्री राधे, श्री कृष्ण आदि अपने पूर्वजों को देवी देवता मानते हैं, तो उन्हीं का धर्म ही तो अपना धर्म हुआ। दूसरी बात यह भी है कि इस नाम से हमें प्रेरणा मिलती है कि जैसे हमारे पूर्वज दिव्य गुण संपन्न थे, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी थे, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में दिव्य गुण धारण करने चाहिए और पवित्र कर्म करने चाहिए, वरना हम देवी देवता धर्म के होकर अगर आसुरी कर्म करेंगे तो ये हमारे लिए शोभा की बात नहीं होगा। आर्य भी उन्हीं को कहा जाता है जो समझदार और गुणवान हैं, परंतु आर्य शब्द से स्पष्ट नहीं होता कि कितने समझदार व कितने गुणवान हैं। देवी देवता शब्द से बिल्कुल स्पष्ट होता है, बिल्कुल मालूम होता है कि इतने पवित्र, इतने गुणवान कि जिन्हें लोग देवता कहें, भगवान का अवतार कहें, अर्थात जो पुजारी तथा विकारी नहीं हो बल्कि पूज्य और पावन हो। जो आज कलयुगी मनुष्य है वही तो मंदिर में जाके माथा टेकता है, क्योंकि वह जानता है कि ये जो जड़ मूर्तियां हैं ये मुझसे बहुत महान है और ये मेरी सभी मनोकामनाओं को वरदान दे सकती हैं। आज तो काम क्रोध आदि के वशीभूत हुए मनुष्य भी कहते हैं हम आर्य हैं। अतः यद्यपि आर्य शब्द भी सार्थक तो है, तथापि इसके बजाय देवी देवता शब्द अधिक स्पष्ट है और उपयुक्त है। जिस स्थान पर श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राम, श्री सीता की प्रतिमाएं स्थापित की होती हैं, उस स्थान को देवालय या फिर देवस्थान कहा जाता है, यानी कि देवी देवताओं के रहने का स्थान। अतः देवी देवता शब्द एकदम उपयुक्त है। देवी देवता नाम से ये मालूम होता है कि इस धर्म में माताओं का भी उच्च स्थान था, तभी तो देवताओं से भी अधिक भारत के अंदर देवियों की पूजा होती है। फिर चाहे वो श्री वैष्णो देवी हो, माँ दुर्गा हो, माँ शीतला हो, माँ संतोषी हो, माँ सरस्वती हो, माँ काली हो या फिर कोई भी अन्य देवी हो। तो आपको अब तक ये तो समझ आ गया होगा कि हम जो कि हिंदुस्तान में रहने वाली हिंदू धर्म की आत्माएं हैं, उनका धर्म हिंदू नहीं है। ये तो हिंदुस्तान में रहने के कारण, हम लोग हिंदुस्तानी होने के कारण हिंदू हिंदू कहने लगे, परंतु जो कि हमारे धर्म के स्थापक हैं स्वयं निराकार परमात्मा शिव, उन्होंने आदि देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना करी। आदि मतलब कि जो कि सृष्टि के शुरुआत में हो, और देवी देवता जो कि 16 कला संपन्न मनुष्य आत्माएं हों, देवी देवताओं के सम्मान संपूर्ण रूप से पावन और पवित्र हों। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि हिंदू यानी कि हिंदुस्तान का, भारतवासियों का मुख्य धर्म कौन सा है।
तो वो धर्म है आदि देवी देवता सनातन धर्म, जिसके संस्थापक स्वयं परमपिता शिव परमात्मा है, जो कि इस धरा पर आकर ये सच्चा ज्ञान सुनाते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि जिस प्रकार हर धर्म की स्थापना होती है, तो उसके साथ उसके ग्रंथ की भी स्थापना होती है। जैसे कि क्राइस्ट ने बाइबल लिखी, इब्राहिम जी ने कुरान लिखी, बौद्ध धर्म के अलग ग्रंथ हैं। तो इसी प्रकार ये जो देवी देवता सनातन धर्म है, इसका कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो कि स्वयं भगवान ने उच्चारण करा हो, हमें समझाया हो, इसके बारे में आप वीडियो में आगे जानेंगे। हम आपको स्पष्ट करके बताते हैं कि ये जो आदि देवी देवता सनातन धर्म है, इसका मुख्य शास्त्र है श्रीमद् भगवत गीता, जो कि स्वयं निराकार परम ज्योति परम पिता शिव परमात्मा ने इस धरा पर अवतरित होकर हम साधारण आत्माओं को सुनाई, जिसके आधार से हम कौड़ी तुल्य आत्माओं का जीवन हीरे के समान, सच्चे सोने के समान पवित्र बना, और हम भी ये जो चित्र देख रहे हैं, इन्हीं देवी देवताओं के समान राजयोगी जीवन जीकर एकदम सुख शांति से संपन्न, 16 कला संपन्न पवित्र आत्माएं बनी। इसके बारे में हम आगे चित्र के माध्यम से और अच्छे से जानेंगे कि क्या गीता। अब हम और जानते हैं, हमारा धर्म तो स्वयं भगवान ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापित किया। तो आप ये बताइए कि स्वयं भगवान के महावाक्य किस शास्त्र में है? जिस शास्त्र के वाक्य भगवानुवाच इन शब्दों से शुरू होते होंगे, जिस धर्म ग्रंथ का नाम ही सिद्ध करता होगा कि उसमें भगवान के वचन हैं, वह ही हमारा धर्मशास्त्र होगा। अब ऐसा शास्त्र तो गीता ही है। गीता का नाम है श्रीमद् भगवत गीता, जिसका अर्थ होता है भगवान के ज्ञान गीत। इसी शास्त्र में वक्ता के लिए, यानी कि जो उच्चारण कर रहा है, उसके लिए भगवानुवाच शब्दों का प्रयोग किया गया है। गीता में भगवान ने भी कहा है कि जब जब देवी संपदा संपन्न धर्म की ग्लानि होती है, तब तब मैं अधर्म का विनाश करने तथा सत्य धर्म की स्थापना करने आता हूँ। परंतु स्वयं को हिंदू कहलाने वाले लोगों को आज उस धर्म का नाम पता नहीं, जिसका स्थापना गीता के भगवान ने की है। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सामने चित्र हमने कई बार देखा है, और हमने बचपन से लेके अब तक यही सुना है कि गीता तो श्री भगवान के द्वारा उच्चारण किया हुआ हम हिंदुओं का एक ग्रंथ है, परंतु इसको उच्चारण श्री कृष्ण ने किया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये सारे महावाक्य सुनाए हैं। तो आपके मन की यही गलतफहमी को दूर करने के लिए और आपको अज्ञान से निकाल यथार्थ ज्ञान की ओर ले जाने के लिए जो स्वयं भगवान ने कहा है, उसको जानते हैं। आपको परमपिता परमात्मा के दिव्य नाम, दिव्य रूप, दिव्य धाम आदि का जो परिचय दिया गया है, क्या उस सब को ध्यान में रखकर श्री कृष्ण को भगवान अथवा परमात्मा मानना सही है या एक देवता मानना सही है? आप खुद विचार कीजिए कि श्री कृष्ण भगवान है या भगवान एक निराकार परमपिता परमात्मा है। आपको तो समझाया गया था कि भगवान जन्म मरण में नहीं आते, वह शिशु के रूप में लालन पालन नहीं लेते और उनके कोई माता पिता शिक्षक आदि नहीं होते, क्योंकि वह स्वयं ही सबके परम पिता हैं तथा अभोक्ता और कर्मातीत हैं। परंतु श्री कृष्ण ने तो जन्म लिया था और उनके माता पिता तथा शिक्षक सभी थे। आपको यह भी बताया गया था कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर नाम वाले देवताओं की भी रचना करते हैं, जिसको त्रिमूर्ति कहा जाता है। परंतु श्री कृष्ण तो विष्णु के साकार रूप है, यानी कि विष्णु जी का है एक रूप श्री कृष्ण है, अर्थात एक देवता ही हैं। भगवान जो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी धर्म की स्थापना करते हैं, शंकर द्वारा अनेक आसुरी धर्मों का विनाश करते हैं और विष्णु द्वारा सतयुगी तथा त्रेता युग देवी धर्म वाली सृष्टि की पालना कराते हैं।
अतः श्री कृष्ण जो विष्णु के साकार रूप है, केवल पालन ही के लिए निमित्त है ना, कि या फिर धर्म स्थापना और अधर्म का विनाश करने के लिए निमित्त है। आप खुद ये सोचिए कि भगवान एक परमपिता परमात्मा है और श्री कृष्ण जो कि विष्णु के ही एक अवतार के रूप में जाने जाते हैं, वे पालना के निमित्त बने हुए हैं। तो श्री कृष्ण भगवान नहीं, वे परमात्मा की सबसे सुंदर रचना है जो सतयुग और त्रेता युग में राज करते हैं। परंतु भगवान स्वयं परमपिता शिव परमात्मा है, ना कि श्री कृष्ण। भगवान तो एक है, वह शरीरधारी थोड़े ही है, वह तो ज्योति स्वरूप है और सभी धर्मों की आत्माओं के परमपिता हैं। तब क्या श्री कृष्ण को सभी आत्माओं का परमपिता कहा जा सकता है? आप खुद सोचिए। आप अपने अलग धर्म वाले दोस्तों के पास श्री कृष्ण का चित्र ले जाइए और उनसे कहिए, क्या तुम इन्हें अपने भगवान के रूप में स्वीकारोगे? तो वे कभी नहीं स्वीकारेंगे। परंतु आप ऊपर की ओर इशारा करके किसी भी धर्म की आत्मा से पूछिए कि क्या तुम्हें भगवान में विश्वास है, तो वे अवश्य हाथ उठाएंगे और कहेंगे कि हाँ, हमें भगवान में पूर्णतः विश्वास है। क्या भगवान की कोई स्त्री लौकिक बच्चे आदि हो सकते हैं? नहीं, भगवान को तो अभोक्ता कहा जाता है। वे तो राज्य, भाग्य अथवा सुख संपत्ति के दाता हैं। तब क्या श्री कृष्ण को अभोक्ता मानेंगे? नहीं, भगवान तो कहते हैं मैं सृष्टि का बीज रूप हूँ। तो क्या मनुष्य सृष्टि का बीज रूप श्री कृष्ण को मान सकते हैं, या प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित हुए ज्योति बिंदु स्वरूप परम पिता शिव परमात्मा को मानेंगे? आप खुद सोचिए। फिर भगवान तो कहते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, परंतु मेरा जन्म दिव्य और मेरे कर्तव्य भी दिव्य हैं। और वहीं पर दूसरी ओर श्री कृष्ण तो काल कोठरी में एक माँ की गर्भ से जन्म लेते हैं। तो कैसे हम श्री कृष्ण को कह सकते हैं कि वे जन्म मरण रहित हैं? नहीं, श्री कृष्ण तो जन्म मरण में आते हैं, वे सुख दुख के चक्र में आते हैं। परंतु भगवान जो कि स्वयं परमपिता शिव परमात्मा है, वह जन्म मरण रहित हैं। फिर भगवान तो कहते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, मेरे दिव्य कर्तव्य हैं। और हमने ये भी समझाया था कि दिव्य जन्म का अर्थ परकाया प्रवेश है, परंतु श्री कृष्ण का जन्म परकाया प्रवेश नहीं है, यानी कि किसी के तन में श्री कृष्ण जी प्रवेश नहीं करते। वे तो खुद ही एक तन का आधार लेकर इस सृष्टि में पालना लेते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखने से आप श्री कृष्ण को देवता मानोगे या भगवान? और क्या आप गीता का ज्ञानदाता भगवान को अर्थात शिव को मानोगे या देवता श्री कृष्ण को मानेंगे? ये स्पष्ट है, ये मैं नहीं कह रहा। ये बचपन से सुनी सुनाई बातों के अंधकारवश जो हमने श्री कृष्ण को भगवान मान लिया है, ये गलत है। श्री कृष्ण भगवान नहीं, परंतु भगवान की सबसे सुंदर रचना है। पर भगवान तो जन्म मरण रहित स्वयं निराकार परम ज्योति शिव परमात्मा है। अब हम जानते हैं कि क्या गीता ज्ञान द्वापर युग में दिया गया था या पुरुषोत्तम संगम युग में? पुरुषोत्तम संगम युग के बारे में आपने पिछली वीडियो से अच्छे से जाना होगा। किंचित सोचिए कि अगर भगवान का दिव्य अवतरण द्वापर युग के अंत में हुआ होता, तो तभी उन्होंने अधर्म का विनाश और देवी धर्म की स्थापना का कार्य किया होता। तो अब तो द्वापर युग के बाद सतयुग आ जाना चाहिए था, धर्म युग आ जाना चाहिए था, देव युग आ जाना चाहिए था। परंतु आप जानते हैं कि द्वापर युग के बाद तो कलयुग आता है, अर्थात अधर्म का युग आता है। तो क्या आप ऐसा मान सकते हैं कि भगवान का अवतरण होने और उन द्वारा देवी सत धर्म की स्थापना तथा अधर्म या आसुरी धर्मों का विनाश होने के बाद कलयुग आया, अर्थात पतन की दुनिया आई? आप खुद सोचिए। बचपन से आपने सुना है कि श्री कृष्ण द्वापर युग के अंत में आए, जब महाभारत की लड़ाई हुई एक सत धर्म की स्थापना करने के लिए। अब आप अपनी बुद्धि से इतना तो बता सकते हैं कि द्वापर युग के बाद तो कलयुग आया, कलयुग जो कि और ही गंदी दुनिया आई। तो उस गंदी दुनिया की स्थापना श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग के अंत में करी। इतना सुंदर, इतना महान देवता, और वो खुद बोलते हैं कि मैं एक सत धर्म की स्थापना करता हूँ। तो फिर तो द्वापर युग के बाद सतयुग आना चाहिए था, एक धर्म होना चाहिए था।
पर ऐसा तो हुआ नहीं। द्वापर युग के बाद तो और ही कलयुग आ गया, अनेक धर्म आ गए, अनेक वेद शास्त्र और बढ़ने लगे। तो क्या श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग में आके गीता का ज्ञान सुनाया? जिस प्रकार आपने पीछे जाना कि भगवान शिव हैं गीता के ज्ञानदाता, उसी प्रकार आप जानिए कि गीता ज्ञान हम आत्माओं को कब मिलता है। भगवान तो पतित पावन है, वह तो मानव को देवता बनाने वाले, दुख हरता और सुख करता है। अतः उनके अवतरण तथा कार्य के बाद तो सृष्टि में पवित्रता, सुख और शांति का युग अर्थात सतयुग आना चाहिए। इसलिए आपको पहले भी बताया गया था कि भगवान का अवतरण धर्म की अत्यंत ग्लानि के समय अर्थात कलयुग के अंत संगम युग के समय होता है। उनके कर्तव्यों के बाद सतयुग का आरंभ होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ के संगम पर अवतरित होते हैं। अब आपने पीछे जाना कि पुरुषोत्तम संगम युग का क्या है। तो वो संगम युग जो कि शिव बाबा के अवतरण का समय है, और इसी संगम युग को जो है बहुत ही शुभ और अच्छा समय माना गया है। दूसरी बात यह भी आपको बताई गई थी कि भगवान ईश्वरीय ज्ञान द्वारा नर को नारायण तथा नारी को श्री लक्ष्मी या मानव को देवता बनाते हैं। तो यदि आप श्री कृष्ण को भगवान मानोगे तब देवता किन्हें मानेंगे? अगर भगवान अलग हैं, देवता अलग हैं, और आप श्री कृष्ण जी को भी भगवान मानते हो, तो फिर देवी देवता कौन हुए? ये जो ताजधारी दिव्य गुण संपन्न मनुष्य हैं, उन्हें ही तो देवी देवता कहा जाता है। अतः श्री कृष्ण पद या श्री नारायण पद तो भगवान द्वारा दिए गए गीता ज्ञान की प्रालब्ध है, ना कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। भगवान तो स्वर्ग अथवा वैकुंठ का राज्य भाग्य देने वाला है। भगवान ये सब सुख खुद नहीं लेते, ये बच्चों को देते हैं, जबकि श्री कृष्ण वैकुंठ नाथ अर्थात वैकुंठ के राजकुमार हैं। आपको स्पष्ट रीति से बताया गया था कि देवता वर्ण सतयुग के लोगों को कहा जाता है। अतः श्री कृष्ण भी सतयुग में हुए थे। उन्हीं का नाम स्वयंवर के पश्चात श्री नारायण हुआ। इसलिए आप देखेंगे कि श्री नारायण के बाल्यकाल के चित्र या जीवन कहानी नहीं मिलती। श्री कृष्ण का कीर्तन करते हुए भक्त लोग भी कहते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अतः श्री कृष्ण ही श्री नारायण थे, और वे द्वापर युग में नहीं बल्कि पावन सृष्टि अर्थात सतयुग में आए थे। आज भी आप देखिए कि जब श्री कृष्ण से संबंधित दीपावली त्योहार मनाया जाता है तो लोग घरों को साफ करते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं और घर के कोने कोने में दीपक जगाते हैं। ये रस्म रिवाज इस बात को सूचित करते हैं कि जब सृष्टि में सभी का आत्म रूपी दीपक जगा हुआ था और मन रूपी मंदिर पवित्र था, अर्थात जब सतयुग था, तभी श्री लक्ष्मी जी और श्री नारायण का राज्य था। इन बातों को जानकर आप सोचिए कि क्या श्री कृष्ण अथवा श्री नारायण द्वापर युगी अपवित्र सृष्टि पर पदार्पण हुए, मतलब कि जन्मे? नहीं, बिल्कुल नहीं। श्री कृष्ण को तो विकारी हाथ छू भी नहीं सकते। उन पर तो मल्लेच्छों की दृष्टि यानी कि गंदी दृष्टि पड़ भी नहीं सकती। वह अज्ञानियों की सृष्टि में तो जन्म ले ही नहीं सकते। वह तो सतो प्रधान थे और सभी मनुष्यों से श्रेष्ठ थे। उनका जन्म तो सतयुग के प्रारंभ में हुआ था। द्वापर युग में तो देवता धर्म के लोग वाम मार्ग में चले गए होते हैं। तब श्री कृष्ण के जैसा देवताई तन हो नहीं सकता। अतः ये स्पष्ट है कि श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में नहीं बल्कि सतयुग के आरंभ यानी कि शुरुआत में हुआ था, और गीता ज्ञान दान देने के लिए भगवान का अवतरण मोर मुकुटधारी अति सुंदर और श्रेष्ठ देवता श्री कृष्ण के देवताई तन में नहीं हुआ, बल्कि संगम युग पर प्रजापिता ब्रह्मा के साधारण मानवीय तन में हुआ। क्योंकि भगवान के महावाक्य हैं कि हे वत्स, मैं अव्यक्त परमात्मा साधारण मनुष्य तन में आता हूँ। इसलिए अनेक मूढ़मती लोग मुझ व्यक्त मानते
और तुच्छ समझते हैं। श्री कृष्ण का तन तो अति सुंदर था, वे तो आज भी यदि प्रकट हो जाएं तो उन्हें देखकर कोई भी नतमस्तक हुए बिना तथा उन पर मुग्ध हुए बिना रह नहीं सकता। अतः ये महत्वपूर्ण बात आपको ज्ञात होनी चाहिए कि परमात्मा शिव गीता ज्ञान देने के लिए साधारण प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होते हैं। यही ब्रह्मा सतयुग के आदि में श्री कृष्ण अथवा श्री नारायण थे और वे भगवान के अवतरण के समय अपने 84वें जन्म में यानी कि अपनी वानप्रस्थ अवस्था में थे। पीछे सीढ़ी के चित्र से भी आपने जाना कि कैसे श्री लक्ष्मी और श्री नारायण सतयुग से जन्म लेते लेते जब कलयुग के अंत में आते हैं तो वे अपने 84वें जन्म में होते हैं। इसलिए सतयुग के आदि में श्री कृष्ण अर्थात श्री नारायण पद को प्राप्त हुए थे। गीता श्री कृष्ण की भी माता है और गीता के भगवान शिव श्री कृष्ण के परमपिता परमात्मा और हम सब के भी परमात्मा हैं। आइए अब हम जानते हैं कि गीता में जो एक हिंसक युद्ध दिखाया गया है उसके पीछे क्या आध्यात्मिक रहस्य है। क्या गीता के भगवान ने कोई हिंसक युद्ध करवाया था? श्री कृष्ण पहले या श्री राम पहले? इन सभी प्रश्नों का जवाब हम आगे एक चित्र के माध्यम से देखते हैं। अब आपके सामने ये चित्र आप देख रहे हैं। ये चित्र बच्चे को पता होगा कि ये हरियाणा क्षेत्र में कुरुक्षेत्र का एक चित्र है जहाँ पर हिंसक युद्ध दिखाया जा रहा है, जो कि श्री कृष्ण पार्थ सारथी बनकर आदेश दे रहे हैं कि अर्जुन तुम लड़ाई करो, अपने ही कुल का सर्वनाश करो और सभी आत्माओं के ऊपर जो है हिंसा करो। अब इसको जरा ध्यान से सुनिए और समझिए। आपके प्रश्न ठीक हैं, किंतु आप जरा सोचिए कि भगवान जो कि देवी संपदा की अथवा सत धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, क्या किसी हिंसा युक्ति युद्ध के लिए सारथी बने होंगे? आप सोचिए, जो भगवान कहते हैं कि मैं सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ, वही भगवान या जो कि आपने आज तक सुना हो कि श्री कृष्ण एक आत्मा को दूसरी आत्मा को मारने का आदेश दे सकते हैं, हिंसा करने के लिए कह सकते हैं, और वे भी कौन सी आत्मा? जो कि उनके कुल की हो। यानी कि एक भाई को आदेश दो कि अपने और भाइयों को मारो। क्या हिंसा युक्त युद्ध के लिए सारथी बने होंगे? क्या कोई पिता अपने बच्चों को आपस में लड़ता देख सकते हैं? क्या कोई महात्मा भी कभी लड़ने का उपदेश देता है? तो महात्माओं से भी महान परमपिता परमात्मा ने क्या खून रेजी कराई होगी, यानी कि लड़ाई झगड़े कराए होंगे। धर्म का तो परम लक्षण ही अहिंसा है, तो क्या हिंसा के लिए उपदेश देने वाला वक्ता किसी ऊंची धर्म की इन पर भी देवी धर्म की स्थापना कर सकता है? भगवान से तो लोग सद्बुद्धि और दिव्य गुण मांगते हैं, वह तो पतित पावन है और मानव को देवता बनाने वाला है, ना कि उन्हें क्रोध, प्रतिशोध, हिंसा, द्वेष और युद्ध की शिक्षा देकर पतित करने वाला है। अतः आपको खुद महसूस कीजिए और मालूम रहे कि भगवान जिस समय अवतरित हुए उस समय सारे संसार के लोग अज्ञानी, योग भ्रष्ट और धर्म भ्रष्ट होने के कारण एक दूसरे के विरुद्ध ठने हुए हैं और ये सारा संसार ही एक युद्ध क्षेत्र सा बना हुआ है। सृष्टि रूपी कर्म क्षेत्र ही कुरुक्षेत्र है, जो उस समय एक युद्ध स्थल का रूप लिए हुए था, क्योंकि घर घर में कलह और झगड़ा था। तब परमपिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर माया अर्थात काम, क्रोध आदि विकारों से युद्ध करने की शिक्षा दी थी। यही वास्तव में धर्म युद्ध है और इस युद्ध द्वारा, न कि हिंसक युद्ध द्वारा, स्वर्ग का अटल, अखंड तथा निर्विघ्न स्वराज्य प्राप्त हो सकता है। फिर आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि शरीर को तो आत्मा का रथ माना गया है, अतः प्रजापिता ब्रह्मा के तन में मानवी आत्मा तो थी ही, उस तन में भगवान शिव के दिव्य प्रवेश को अर्जुन का सारथी होने अर्थात उसके
तन रूपी रथ में एक साथ सवार होना, ऐसा कहा गया है। परंतु इन धार्मिक और अव्यक्त भावों को प्रकट करने वाले शब्दों का वास्तविक अर्थ ना जानने के कारण आज लोगों ने अर्थ का अनर्थ कर दिया है, मानो कि गीता का खंडन कर दिया है। इसके अतिरिक्त 84 जन्मों की कहानी सुनते हुए तथा सृष्टि रचना के आदि मध्य अंत के रहस्य को खोलते समय हमने यह भी स्पष्ट किया था कि सतयुग में मनुष्य 16 कला संपूर्ण अवस्था वाले होते हैं और त्रेता युग में मनुष्य 14 कला संपूर्ण अवस्था वाले। अतः स्पष्ट है कि श्री कृष्ण जो कि 16 कला संपूर्ण निर्विकारी हैं, वह श्री राम से पहले हुए, परंतु आज लोगों को यह वास्तविक ज्ञान नहीं है। अब आप खुद सोचिए कि जो 16 कला संपन्न देवी देवता श्री कृष्ण हैं, क्या वह अपने किसी भक्त को अपने कुल का विनाश करने के बारे में कह सकते हैं? नहीं। ये एक कुरुक्षेत्र का मैदान दिखाया गया है। कुरु का शब्द होता है, अर्थ होता है कर्म, और क्षेत्र मतलब कि स्थल, यानी कि कर्म स्थली, यानी कि हम साधारण आत्माओं को जहाँ पर कर्म करने के लिए इस सृष्टि में भेजा जाता है, इसका उदाहरण के रूप में कुरुक्षेत्र दिखाया गया है। और यहाँ पर दिखाया गया है कि परमात्मा इस रथ पर सवार अर्जुन को, यानी कि हम मनुष्य जो कि एक रथ हैं, उनमें सवार हम जो आत्मा है, उन आत्माओं को श्री कृष्ण के भांति परमपिता शिव परमात्मा आदेश दे रहे हैं कि ये जो सामने आसुरी वृत्ति वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विकार हैं, इनका नाश करो। और गीता का खंडन कर कर क्या दिखा दिया गया है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन के पार्थसारथी बनकर अर्जुन का रथ चलाकर उसको ये आदेश दिया कि वे अपने ही कुल का, अपने ही भाइयों का सर्वनाश करे। आप खुद सोचिए, श्री कृष्ण जो कि 16 कला संपन्न हैं, इतने सुंदर हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा पूजा होती है, वे क्या किसी को हिंसा करने के लिए कहेंगे? श्री कृष्ण जो बचपन से ही सभी को अति प्यार करते आए हैं, उनके मंदिरों में उनकी इतनी सुंदर स्नेहपूर्वक मूर्तियां हैं, वे महान हस्ती श्री कृष्ण किसी को मारने के लिए कहेंगे? और ना सिर्फ मारना बल्कि खून खराबा करने के लिए कहेंगे? ये बिल्कुल गलत है। यही है गीता का खंडन, जिसके कारण मनुष्यों को सच्चा ज्ञान नहीं है। और इसी अज्ञान को दूर करने के लिए हर युग के अंत में, कल्प के अंत में, संगम युग पर जब 5000 वर्ष पूरे होते हैं, तब परमात्मा को अवतरित होकर सारा सच्चा ज्ञान हम साधारण आत्माओं को देना पड़ता है कि बच्चों, कैसे तुमने गीता का खंडन कर दिया और सारी जो अच्छाई थी उसको उल्ट सुल्ट कर कर गलत मतलब निकाल लिए हैं। अब आपको ये पता चल गया कि भगवान ने गीता में वर्णित कोई हिंसक युद्ध की बात नहीं करी, परंतु ये तो एक अहिंसक युद्ध है। ऊपर आप चित्र देख रहे हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर परमपिता शिव परमात्मा श्वेत वस्त्र धारण आप और हमारे जैसे ब्राह्मण, यानी कि अपने महान बच्चों को आदेश दे रहे हैं कि ये जो सामने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तुम्हारे अंदर के बुरे आदत और बुरे संस्कार हैं, इनका विनाश करो। ना कि कोई हाथ में तलवार, गदा, शंख, चक्र उठाकर इनका विनाश करो। आप खुद सोचिए, अगर किसी के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इनके भूत हैं, यानी कि ये गंदे विकार उसके स्वभाव संस्कार में है, तो वह चाकू चलाकर अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को नष्ट कर सकता है? नहीं। वो परमात्मा की याद में रहकर श्रेष्ठ कर्म कर कर इन विकारों पर बिना हिंसा करे अहिंसक रूप से विजय प्राप्त कर सकता है। ना कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का कोई नकली पुतला बनाकर उसका विनाश कर दे तो उसके अंदर के बुरे संस्कारों का विनाश हो जाए। ये सभी जो गलतियां हम मनुष्यों ने करी हैं, तभी हमें ये कुरुक्षेत्र का मैदान और महाभारत याद आ जाती है, परंतु इसका ऐसा कोई भी अर्थ नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर कर हमारे
और हम सब के प्यारे परम ज्योति शिव परमात्मा ने दिखाया है कि गीता में वर्णित जो युद्ध है वह हिंसक नहीं अहिंसक है। तुम परमपिता परमात्मा के बच्चे अपने आप को जानकर, परमात्मा को पहचान कर अपने अंदर दिव्य गुण धारण करते हो, और ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के जो तुम्हारे बुरे संस्कार हैं इन पर विजय प्राप्त करते हो, ताकि तुम आगे सतयुगी दुनिया में जा सको। अब है क्या गीता के भगवान को जानना जरूरी है? तो आप सोचिए, जीवन में पवित्रता सुख और शांति की प्राप्ति के साथ साथ ये प्रश्न बहुत गहरा संबंध रखता है। इससे पहले आप ये भी जानिए कि मुक्ति और जीवन मुक्ति का दाता कौन हो सकता है। आप पूछेंगे कैसे? देखिए, गीता के भगवान के महावाक्य हैं, हे वत्सों, तू एक मुझ परमात्मा को याद कर मन मनाभव हो कर रहो तो तुम्हारे सभी पापों का जो है नष्ट हो जाएगा। तुम जो है मुक्ति को प्राप्त करोगे और जो है सद्गति को भी प्राप्त करोगे। इसीलिए श्री कृष्ण को देवता के रूप में दिखाया गया है और परमात्मा को ज्योति स्वरूप शिवलिंग के रूप में दिखाया गया है। शरीरधारी देवता को याद करने से मनुष्य भला मुक्ति की अवस्था अर्थात शरीर के बंधन से न्यारा अवस्था कैसे पा सकता है। इसीलिए फिर से पतित पावन परम पिता परमात्मा पाप कटेश्वर शिव को ही याद करा जाता है, जिनको याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कर्म कट जाते हैं। यह सब बातें स्पष्ट करनी पड़ती हैं कि गीता ज्ञान वास्तव में सर्व आत्माओं के परमपिता परमात्मा ज्योति स्वरूप मुक्ति जीवन मुक्ति के दाता ब्रह्मा विष्णु और शंकर के भी रचयिता ज्ञान के सागर लौकिक जन्म से रहित पतित पावन परमपिता परमात्मा शिव ने दिया है, और उसे ही आप याद कीजिए और उस परमात्मा से ही आपको मुक्ति और जीवन मुक्ति अथवा श्री लक्ष्मी श्री नारायण के समान देव पद की प्राप्ति होगी। तो आपने ये जान लिया कि कैसे कैसे जो है गीता के अंदर सब कुछ आगे पीछे कर दिया है, गीता के भगवान का नाम बदल दिया है, श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, और भी काफ़ी सारी जैसे कि ये हिंसक युद्ध वगैरह दिखाया गया है। तो अब आपको ये स्पष्ट हो जाए कि आज के पाठ से आपने अच्छी तरह जान लिया होगा कि पहले तो हिंदू कोई धर्म नहीं होता। हिंदुस्तान में रहने के कारण लोग अपने आप को हिंदू धर्म वाले मानने लग गए हैं, परंतु हिंदू वास्तव में कोई धर्म नहीं। जैसे कि बौद्ध द्वारा धर्म की जो स्थापना होती है उसे बौद्धी धर्म कहा जाता है, क्राइस्ट द्वारा जिस धर्म की स्थापना होती है उसे क्रिश्चियन कहा जाता है। तो इसी प्रकार जो परमात्मा इस एक धर्म की स्थापना करते हैं उसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। आदि का अर्थ होता है जो सतयुग आरंभ से हो, और देवी देवता इसलिए क्योंकि वहाँ जो मनुष्य होते हैं वे 16 कला संपन्न संपूर्ण रूप से निर्विकारी होते हैं। दूसरा, आपने जाना कि श्री कृष्ण तो जन्म मरण में आते हैं, उनके माता पिता होते हैं, वे सुख दुख भोगते हैं, परंतु भगवान सुख दुख से न्यारे अजन्मा है। वे तो प्रकृति को अधीन कर प्रजापिता ब्रह्मा के साकार तन में अवतरित होते हैं। तो कृष्ण उनकी सर्वोत्तम रचना है, ना कि भगवान है। फिर आपको यह स्पष्ट हो कि भगवान एक निराकार परमात्मा शिव को कहा जाता है, देवी देवता उनके बच्चे हैं, उनकी रचना है, ना कि स्वयं भगवान है। फिर आपने जाना कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, गीता के भगवान तो स्वयं परमात्मा शिव हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी, और अगर आप नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।